है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड बॉटनी आर्कियोगोनियड्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर के सिलेबस की। यह सिलेबस आपका बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। और आपको बता दें, यह पेपर जो होता है पूरी तरह से हमें लग रहा है जो भी यूनिवर्सिटी है वो ऑब्जेक्टिव टाइप कराती हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है अर्थात एमसीक्यू बेस पर होता है। तो इसमें हम बात करेंगे कौन कौन से सिलेबस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में हमें देखने को मिलेंगे। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था वो जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को देख लें। और फिर से बताना चाहूँगा कि ये सेमेस्टर सेकेंड जो होता है इसमें सभी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षाएं कराती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यूनिट जो हैं उसमें 8 यूनिट में आपका सिलेबस ये डिवाइड रहेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यूनिट 8 हैं और ये कुछ लेक्चर 60 हावर्स इसमें दिए गए हैं। तो हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की, जिसमें हमको स्टडी करना है इंट्रोडक्शन टू आर्किगोनियड्स एंड ब्रायोफाइट्स। ये आर्किगोनियड्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें फीमेल स्त्री धानी युक्त पादप आते हैं, और ब्रायोफाइटा भी उन्हीं में से, ब्रायोफाइटा ग्रुप भी उन्हीं में से एक प्लांट्स है। तो ब्रायोफाइटा में हमें क्या क्या स्टडी करनी है, तो यूनिक फीचर्स ऑफ आर्किगोनियड्स, कौन कौन से यूनिक फीचर जो है इनमें पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स का हमें देखना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एडाप्शंस टू लैंड हैबिट, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। ये ब्रायोफाइटा का हमें क्लासिफिकेशन कहाँ तक, अप टू फैमिली तक। तो ब्रायोफाइट्स हैं, इनका हमको फैमिली तक क्लासिफिकेशन देखना है। इसके अतिरिक्त मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथेसिरोस एंड स्फेगनम, इन सब की स्टडी जो है इस यूनिट में करनी है। इसके अतिरिक्त हमको क्या अध्ययन नहीं करना है, तो डेवलपमेंट डिटेल्स नॉट टू बी इंक्लूडेड, अर्थात इसमें डेवलपमेंट, इसके विकास की क्या चरण क्रियाएं हैं वो इनको यहाँ पर हमको स्टडी नहीं करनी है। और एक जो टॉपिक बचा है छोटा सा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स का क्या महत्व है, आर्थिक महत्व क्या है, तो इनके विषय में भी यहाँ पर स्टडी करनी है। सेकेंड यूनिट में हम लोग देखेंगे टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट, इसके बाद आता है टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट्स में जनरल कैरेक्टर्स, वही जनरल कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इनके क्या थे, ईयरली लैंड्स प्लांट्स, अर्थात ये सर्वप्रथम वैस्कुलर बंडल्स वाले प्लांट्स थे। इसमें बात करेंगे राइनिया की, राइनिया जो कि एक जीवाश्म प्लांट है। क्लासिफिकेशन वहीं अप टू फैमिली तक, ज़्यादा इसकी स्टडी नहीं करनी है। विद एग्जाम्पल्स, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बचेगा वो हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट। सीड हैबिट में हमें सिलेजिनेला इंपॉर्टेंट रूप से पढ़ना है। स्टीलर एवोल्यूशन, इन पादपों में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे स्टीलर सिस्टम कहते हैं। तो स्टीलर सिस्टम की स्टडी करनी है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स का आर्थिक महत्व क्या है मानव जीवन में, तो इनके भी स्टडी यहाँ पर की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बचता है वह है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में हम अगर बात करें तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें फूल जो है वो नहीं होते, अर्थात बीज जो होते हैं वो नग्न अवस्था में लटके रहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, साइलेंट फीचर ऑफ साइकेडेल्स, जिंगोल्स और कॉनिफरल्स एंड नीटल्स, देयर एग्जाम्पल्स, स्ट्रक्चर्स एंड रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो इस तरह की स्टडी यहाँ पर करनी है। हमारे चैनल पर आपको इन सभी की वीडियो परमानेंट उपलब्ध कराई जाएंगी, और जितने भी क्वेश्चंस इनसे संभवतः बन सकेंगे वो सभी क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब के माध्यम से आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि इनकी आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो अगला है वह है पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखेंगे जनरल अकाउंट्स ऑफ साइकेडोफिलिकल्स और बेनेटेल्स एंड कार्डियोटेल्स, और इसके बाद जो बचता है जूलॉजिकल टाइम स्केल, भूवैज्ञानिक समय सारणी, ब्राइफ अकाउंट ऑफ प्रोसेस ऑफ
फोजिलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ फॉजिल्स एंड स्टडी ऑफ टेक्निक्स, किस तरह से इनको प्रदर्शित करके बनाया जा सकता है, ये इस तरह। कंट्रीब्यूशन ऑफ बीरबल साहनी, पेलियोबॉटनी में बीरबल साहनी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में स्टडी यहाँ पर करनी है। नेक्स्ट देखेंगे यूनिट जो है 5वीं में, इसमें है एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी, कहाँ तक, स्टेम, रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर एंड इन्फ्लोरेंस, और मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, स्टेम, लीफ एंड बर्ड टाइप्स एंड इन्फ्लोरेंस, फ्लावर पार्ट्स, फ्रूट्स एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन एंड डेफिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ सीड्स। तो इस तरह से एंजियोस्पर्मिक मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है। अगला आता है प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी में इनके टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करनी, कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ऑर्गन्स की बात करनी है, ऑर्गन्स कैसे, रूट, स्टेम एंड लीफ की, एपिकल, मेरिस्टेम एंड थ्योरी ऑन एपिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ देखेंगे थ्योरी ऑफ एपिकल ऑर्गेनाइजेशन, और एपिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से संबंधित कुछ हमको महत्वपूर्ण थ्योरी भी उपलब्ध कराई गई, जिनके विषय में हम देखेंगे एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी एंड ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसके बारे में देखेंगे। और जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ देखेंगे, रूट एंड स्टेम और कैम्बियम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, एनुलर रिंग्स और एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ। और एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ में हमको देखना है बिग्नोनिया, वो हर्बिया, ड्रेसिना और नेक्टिथेंस में देखनी है हमको कि एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ किस प्रकार से होती है और उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्या है। नेक्स्ट जो लास्ट यूनिट है, सॉरी लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट, तो इसमें रिप्रोडक्टिव बॉटनी, जिसमें हमें बात करनी है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम एंड इट्स टाइप, मेगास्पोरोजेनेसिस, structure and type of female gametophytes, type of pollination, methods of pollination, germination of pollen gland and structure of male gametophyte, fertilization, structure of dicot and monocot embryo, endosperm and double fertilization and apomixis and polyembryony, बहुभ्रूणता, इसके विषय में भी स्टडी हमको करनी है। तो बात करते हैं लास्ट यूनिट की, ये है पैलिनोलॉजी, अर्थात परागकण का अध्ययन, जो पोलन ग्रेन की स्टडी होती है उसे पैलिनोलॉजी कहते हैं। इसमें हमें बात करनी है पोलन स्ट्रक्चर की, पोलन मॉर्फोलॉजी की, पोलन एलर्जी की, अप्लाइड पैलिनोलॉजी की एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ पैलिनोलॉजी, एरोपैलिनोलॉजी एंड फोरेंसिक पैलिनोलॉजी, रोल इन टैक्सोनॉमिक एविडेंस, और इनका क्या महत्व है कि टैक्सोनॉमिक एविडेंस के रूप में इन्हें किस तरह से यूज किया जाता है, तो इसके विषय में स्टडी की जाएगी। इससे एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इससे पिछली जो वीडियो अपलोड की गई थी वो जूलॉजी के सिलेबस की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखने का कष्ट करें। और यहाँ पर आपको बता दें, हमारे चैनल पर आपको ये सभी वीडियो जो हैं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी। सारे ऑब्जेक्टिव जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बन सकते हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। इसके अतिरिक्त हम लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के जो भी पेपर होते हैं वो सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो अगर यदि आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ गुड नाइट।